ओम नमः शिवाय शिवजी सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत महत्तम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है। हम लोग नाइट में कुछ एक्टिविटी के लिए मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं। रात को मतलब हम लोग का कुछ काम रहता है, समथिंग लाइक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ होते हैं, तो टीम मेरे साथ में होती है और मैं भी साथ में जाता हूँ। टीम में मेरे साथ में 2 या 3 लोग रहते हैं और साथ में मैं मतलब जो सारी रिपोर्ट्स वगैरह है और वो सब सबमिट करना मेरा काम रहता है स्टेशंस में। तो इसके लिए मतलब नाइट में हमें जाना होता है काम करने के लिए। सो क्या था संगत जी, कुछ दिन पहले हम लोग जो हैं एक गाड़ी से आ रहे थे, मतलब कैब हमने करी वापस अपने घर जाने के लिए। तो हम सब लोगों को मतलब इकट्ठा ड्रॉप करके मैं आगे सिर्फ अपने रूम तक मैं चला जाता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि हम लोग एक ऐसी जगह पे जा रहे होते हैं गाड़ी में। कैब की स्पीड जो होती है हमारी बहुत नॉर्मल रहती है। मे बी मान के चलिए कि 40 या 50 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी जा रही होती है। सो वहाँ पे क्या है कि पुणे में एक ब्रिज है। वो ब्रिज का कुछ टेक्निकल इशू है या पता नहीं क्या उसमें मतलब प्रॉब्लम है कि होता क्या है कि वहाँ पे जाके मतलब वहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। जैसे मतलब एक ब्रिज आपका सीधा जा रहा है, एक राइट साइड में उतर रहा है, एक लेफ्ट साइड में उतर रहा है। सो हम क्या देखते हैं कि हम लोग मतलब गाड़ी में जा रहे हैं और सामने एक डिवाइडर है और डिवाइडर जो है मतलब मान के चलिए कि वहाँ पे मतलब पार्टीशन है। एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ रोड, एक राइट की तरफ जा रहा है और एक सीधा है। तो हम क्या देखते हैं संगति, पीछे से गाड़ी आती है जिसकी कम से कम रफ्तार रही होगी 100 के आसपास, 100 के आसपास रफ्तार रही होगी। और वो गाड़ी क्या करती है कि हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके सीधा जाके जो मतलब जो उसकी दीवार होती है फ्लाईओवर की उसमें जाके टकरा जाती है। तो उसमें 2 लोग होते हैं। जैसी गाड़ी टकराती है तो जो सामने जो ड्राइविंग सीट पर रहता है तो एकदम से एयरबैग्स ओपन हो जाते हैं। एयरबैग्स ओपन होते हैं तो वो बाहर निकलता है, उसको चोट जैसा हम लोग मतलब रात को देख रहे होते हैं तो उसको चोट इतनी ज़बरदस्त लगी थी कि वो आगे ज़मीन पे लेट जाता है। और जो पीछे वाला जो बंदा होता है उसको भी इसी तरीके की कुछ चोट लगी थी जिसकी वजह से वो ज़मीन पे मतलब नीचे आके लेट जाता है। और संगत जी आप मानोगे नहीं, गाड़ी की जो स्पीड थी उसके हिसाब से जैसे उसने टक्कर लगाई उसके अंदर, टक्कर मतलब लगी उस गाड़ी को। सो अब मान के चलिए गाड़ी जो है पूरी की पूरी मुड़ गई थी, मतलब एक एक साइड से पूरी बेंड हो गई। मतलब इतना जबरदस्त वो टक्कर थी। और ये भी पॉसिबल था कि वो हो सकता है कि अगर उसका कंट्रोल फेल होता तो वो हमें भी हिट कर सकती थी। सो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा गुरु महाराज का कि उस रात, ये रात तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास की बात रही होगी, हम लोग जब वापस लौट रहे थे। पर अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का कि उस दिन हमें इतने बड़े संकट से बताया। वो गाड़ी अगर हमसे टकरा जाती तो न जाने हम भी उसकी चपेट में आ जाते और हो सकता है कि हम लोग भी ब्रिज से नीचे ही होते या कहाँ होते हमें पता नहीं था। तो इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गुरु महाराज को कि हमारी रक्षा करने के लिए। और दूसरा एक इंसिडेंट और है मेरे साथ में। मैं मार्च में बड़े मंदिर गया था जब गुरु महाराज जी ने मेरे को बड़े मंदिर बुलाया। सो वहाँ पे क्या था कि जब बड़े मंदिर गए हम लोग तो मेरी बेटी को एक प्रॉब्लम थी। ये बड़े मंदिर का मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। सो प्रॉब्लम उसको क्या थी कि उसके जो जो दांत है सामने वाले 2 दांत तो आ गए हैं और 2 साइड के दांत जो हैं, दो जो सामने के ऊपर के जो 2 दांत होते हैं उसका एक राइट और लेफ्ट साइड वाला जो टीथ है वो टूट गया। टूटने के बाद वो वापस आए नहीं। सो हम लोग को थोड़ा टेंशन होने लगा कि भाई सारे दांत इसके वापस आ गए हैं और ये दांत जो है वापस आए नहीं है। तो डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर ने बोला कि इसमें कह नहीं सकते, इसका तो ये आरसीटी करना पड़ेगा, उसके बाद ही मालूम चलेगा या देखते हैं कब तक क्या है। तो हम लोग को थोड़ा लगा कि भाई ये थोड़ा प्रॉब्लम है, दांत नहीं आएंगे तो फिर कैसे हो बात बनी। लेकिन क्या हुआ कि जब हम लोग बड़े मंदिर गए तो बड़े मंदिर जाने के बाद क्या हुआ कि मेरी जो बेटी है वहाँ का जल प्रसाद वगैरह हमने लिया, लंगर प्रसाद वगैरह खाया। उसके बाद मैं, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, हम तीनों ही मतलब वहाँ पे गए थे। तो जैसे ही लाइक वहाँ से मतलब जैसे हम लोग लौटे, सो हुआ 15-20 दिन के बाद की बात थी। सो हम क्या देखते हैं कि जो धीरे धीरे ना हल्के हल्के जो 2 जगहों पे दांत नहीं थे मेरी बेटी को, तो वहाँ पे जो है दांत आने शुरू हो गए। सो ये ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है गुरु महाराज का कि मतलब जो प्रॉब्लम थी तो उससे अब लगा बेटर है कि ठीक है अब ये भी मतलब ठीक हो जाएगी। और दूसरा कुछ एक
प्रॉपर्टी को लेके कुछ इशू था, जो हमारी सेल नहीं हो रही थी। खैर वो तो पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ। तो सेल तो वो हो गई थी, लेकिन उसकी जो पेमेंट का थोड़ा लग रहा था, तो पेमेंट भी होपफुली आनी शुरू हो गई है। तो थैंक्स कहना चाहूँगा गुरु महाराज का, ये हर जगह हमारी रक्षा करते हैं। और गुरु जी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मतलब ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं वो मतलब डेली में मतलब उनकी कुछ ना कुछ कृपा रहती है। कहीं भी हम फंस जाएंगे, जैसे कभी कैब हमें नहीं मिलती है, कुछ नहीं है, सोचते हैं तो वो काम वो तुरंत हो जाता है। और एक सत्संग और मैं शेयर करना चाहूँगा, कुछ समय पहले की बात थी, अभी हालांकि 2-3 दिन पहले की बात थी। तो मेरे को कान में थोड़ा सा ये लगने लगा कि जैसे कि मतलब कुछ है मेरे कान में ना, कान में ऐसा लगा ऐसे कुछ फंसा हुआ है। मैं उसको बार बार उसको कान को क्लीन भी करता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कुछ ना कुछ फंसा हुआ है। तो कुछ समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली बेसिकली है क्या। सो अभी क्या था कि बेसिकली हम लोग जो हैं मतलब मैं उसको थोड़ा परेशान हो रहा था। तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है। सो मैं रात को सुबह के टाइम पे उठा उठा और मैं 3-3:30 बजे के आसपास मेरी आँख खुली और मैं फिर सो गया। सोने के बाद क्या देखता हूँ कि मैं जो है मेरे अंदर से ही मतलब ना ओम का उच्चारण हो रहा है। मतलब मेरे अंदर से ओम 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 की ध्वनि आ रही है। और मेरे जो कान है उसके अंदर से जो है कॉकरोच टाइप छोटे छोटे मतलब जो है कीड़े निकल रहे हैं, और निकल निकल के वो ज़मीन पे दिख रहे हैं, और मैं उन्हें देख भी रहा हूँ। सो उसके बाद जब मैं उठा तो मतलब कान में अच्छा रिलीफ फील था, मतलब पूरी बॉडी में एक अच्छा रिलीफ फील था। तो इसके लिए भी थैंक्स कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी जगह कृपा करने के लिए गुरु महाराज हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, हर चीज़ की मतलब हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को अभी बोली हैं कि ये भी होना है, ये भी होना है। खैर ब्लेसिंग्स तो मैं सारी नहीं शेयर कर सकता हूँ कि क्या मतलब उन्होंने दिया है। वो जब भी कुछ होगा तो मैं कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं शुक्राना सत्संग करूँगा। और एक चीज़ और है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप गुरु महाराज से जुड़ जाएंगे, जाके गुरु महाराज के सत्संग सुन लेंगे। संगत जी, मैं सितंबर से जुड़ा हूँ गुरु महाराज जी से, और अभी तक का मैंने इतने सत्संग सुने हैं और इतना चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया है ये 7-8 महीने के अंदर ही, कि गुरु जी आपको खुद जोड़ेंगे अपने से। आप मतलब ये मत सोचो कि आप जुड़ जाओगे उनके साथ में अपनी मर्जी से उनके भजन मतलब या उनके सत्संग वो भी नहीं सुन सकते आप। ये फैक्ट मतलब मैंने महसूस किया है। सो ये है कि बस मंत्र जाप करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, जितना मैक्सिमम आप सत्संग सुनेंगे उतने आप पे कष्ट करते जाएंगे। और मंत्र जाप से ये है कि मतलब आपको काफ़ी रिलीफ होगा, हर चीज़ में आपको मतलब सहायता मिलती रहेगी। तो अभी यही मेरा एक शुक्राना सत्संग था जो काफ़ी समय से पेंडिंग था। काफ़ी समय से गुरु महाराज जी भी मतलब मुझे कह रहे हैं कि तेरा शुक्राना सत्संग अभी तक आया नहीं है, आया नहीं है, कब भेजेगा। ये सब चीज़ें थी, तो आज मेरे को थोड़ा वक्त मिला तो मैंने बैठ के इसको बनाया कि मैं इसको मतलब शेयर कर देता हूँ। सो आगे जो भी कुछ मेरे को एक्सपीरियंसेस रहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और इससे पहले भी मतलब एक बार ऐसे हुआ था कि मैं वृंदावन जा रहा था, तो फैमिली के साथ में था। उस समय क्या हुआ कि पीछे की तरफ रोड पे हाईवे था, हाईवे पे तो ट्रक्स वगैरह चलते ही हैं, दोपहर में भी गाड़ियाँ भी तेज़ी से आ रही थी। तो संगत जी अचानक क्या हुआ कि आते समय जो है मेरा जो पैर था वो अचानक चलती हुई गाड़ी स्पीड में 90 के आसपास मतलब स्पीड रही होगी गाड़ी की, और एकदम से वो जो है क्लच से हट के जो है ब्रेक पे पैर आ गया। और ब्रेक पे पैर आया तो मतलब आप मान के चलिए कि मतलब ब्रेक पे पैर आया तो गाड़ी एकदम से रुक गई। अब गाड़ी जब वहाँ पे रुक गई तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पीछे जो गाड़ी आ रही है तो उनको ब्रेक लेने में टाइम लगेगा। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि हो सकता है कि पीछे जो गाड़ी आ रही है वो हमारे ऊपर ही आने वाली है, पता नहीं हमारा क्या होगा, क्योंकि एकदम से पीछे ट्रक्स भी थे, गाड़ियाँ भी थी। और थैंक्स गुरुपा का कि वहाँ भी हमको पूरी फैमिली थी, मेरी मदर थी, मेरी वाइफ थी, साथ में 2 बच्चे थे, मेरे भांजा भांजी थे, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो उससे मतलब मैं बच गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें गुरु महाराज हमें बहुत हेल्प करते हैं, बहुत बचाते हैं। बस शर्त यह है कि उनको मानते रहिए, उनका शुक्राना सत्संग करते रहिए, और साथ में जो आप कहते हैं उनके सत्संग सुनते रहिए। मैक्सिमम जितना हो सकता है मंत्र जाप करिए, काम होता है, ये नहीं है कि नहीं होता है, थोड़ा वक्त लगता है। हमारे हिसाब का क्या काम है वही हमें मिलेगा। हम दूसरों के साथ अगर कंपेयर करें कि नहीं आज हमारे पास में बेंच होनी चाहिए, हमारे पास तो BMW होनी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो देना ना देना उनका काम है, हो भी सकती है, लेकिन वो पॉसिबल जब है जब महाराज की आज्ञा हो। और बिना महाराज की आज्ञा के तो फिर आप उनकी शरण में हो तो आप ये सोचो कि हर एक काम उनकी मर्जी से हो रहा है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपकी जॉब चल रही है तो गुरुजी चला रहे हैं, ठीक है। अभी मेरे जॉब में जो है आज से 6-7 महीने पहले बहुत प्रॉब्लम थी, पर धीरे धीरे गुरुजी ने बोला कि सब चीज़ें बैलेंस में आएगी, सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन ना ले। तो मैसेज के थ्रू मतलब ऐसे मैसेज आते थे तो अच्छा लगता था।
और वो चीज़ अब देखने में भी आ रही है। सो बस मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि जितना हो सके आप मंत्र जाप कीजिए, जितना हो सके आप शुक्राना सत्संग कीजिए। और अभी मैं इस सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। अगली बार नए सत्संग के साथ आप लोगों के साथ में फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। हर दिन के लिए शुक्राना, हर रात के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, ये जो जिंदगी दी उसके लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु महाराज।